सभी मित्रों को नमस्कार। हर हर महादेव। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा शरीर है वो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार की ऊर्जा का प्रभाव करता है। यह जो ऊर्जा है ये शरीर के जिस स्थान पर सबसे अधिक होती है उसे चक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। तो हमारे शरीर में 7 प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे 7 चक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। तो अभी हमने आपको बताया जो हमारे 7 चक्र हैं, जिसमें कि पहला हमारा जो चक्र होता है मूलाधार चक्र होता है, स्वादिष्ठान होता है, फिर मणिपुर चक्र आता है और चौथे नंबर पे हमारा हृदय चक्र आता है जिसे हम हार्ट चक्र भी बोलते हैं, और 5वें नंबर पे हमारा विशुद्धि चक्र आता है जिसे हम थ्रोट चक्र बोलते हैं, और छठे नंबर पे आता है हमारा आज्ञा चक्र जिसे हम थर्ड आई चक्र बोलते हैं, और 7वां चक्र और हमारा अंतिम जो चक्र होता है वो होता है क्राउन चक्र जिसे हम बोलते हैं सहस्त्रार चक्र। तो अभी तक आपने हमारी वीडियो में देखा जिसमें हमने आपको मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र और हृदय चक्र के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी। तो आज का जो वीडियो है यह है विशुद्धि चक्र के बारे में, जिसको हम कहते हैं थ्रोट चक्र। तो जो विशुद्धि चक्र होता है ये भारतीय तंत्र और योग शास्त्रों में एक महत्वपूर्ण चक्र माना जाता है। यह 5वां चक्र है और इसे विशुद्धि चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र हमारे गले के क्षेत्र में स्थित है और इसका मुख्य कार्य हमारे संवाद, आत्म अभिव्यक्ति और हमारी आंतरिक सच्चाई को प्रकट करना है। जब यह चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति न केवल अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है, बल्कि वह आत्मविश्वास, रचनात्मकता और मानसिक संतुलन में भी सुधार महसूस करता है। इस चक्र का जो स्थान और कार्य होते हैं मित्रों, वो विशुद्ध चक्र शरीर के गले के क्षेत्र में स्थित होता है और यह हमारी आवाज़, गले, जबड़े और गर्दन से संबंधित होता है। यह चक्र हमारे आत्म अभिव्यक्ति की शक्ति से जुड़ा है और यह हमारी व्यक्तिगत सच्चाई को सही ढंग से व्यक्त करने में मदद करता है। जब यह चक्र सही तरीके से सक्रिय होता है तो व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों और आस्थाओं को बिना किसी भय या संकोच के व्यक्त कर सकता है। यह चक्र हमें संवाद करने और दूसरे की बातों को सही ढंग से समझने की क्षमता प्रदान करता है। विशुद्ध चक्र का जो तत्व है वो आकाश होता है। आकाश वह तत्व है जो अनदेखा, अमृत और लचीला है और यह संचार के रूप में प्रकट होता है। इसलिए यह चक्र हमारे संचार और आत्म अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ है। इस चक्र का रंग नीला होता है और इसकी जो आकृति होती है वो 16 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल होता है, और जो इसका स्थान होता है वो हमारे गले के पीछे होता है। और जो इससे हमारे अंग जुड़े होते हैं शरीर के, वो होता है आपका गला, थायराइड, आपका मुख, पैराथायराइड, दांत और जीभ, वो इससे जुड़े हुए होते हैं। और नीला रंग हमारी आंतरिक शांति और संतुलन को बढ़ावा देता है, हमें अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद करता है। अब जो इसके कार्य होते हैं, विशुद्ध चक्र के जो कार्य होते हैं वो होते हैं, इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है आत्म अभिव्यक्ति और संचार से संबंधित। यह चक्र हमारी आवाज़ और शब्दों की ऊर्जा को नियंत्रित करता है और यह हमें अपनी व्यक्तिगत सच्चाई को प्रकट करने की शक्ति प्रदान करता है। और अगर यह चक्र हमारा जागृत नहीं है तो हमें क्या समस्याएं रहती हैं? हमारी जो समस्याएं, जो हमारी शारीरिक समस्याएं हैं वो होती हैं हमें गले से संबंधित समस्याएं, थायराइड की समस्या, जीभ से संबंधित समस्या, दांतों की समस्या, आवाज़ से संबंधित समस्या, गले में खराश, मुख में अल्सर आदि। और जो हमारी मानसिक और भावनात्मक समस्याएं होती हैं वो क्या होती हैं कि व्यक्ति का ठीक से अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाना, क्रिएटिविटी कम होना और व्यक्ति का कम बोलना पसंद करना। और ऐसे व्यक्ति लोगों की आलोचना करना भी शुरू कर देते हैं, हमेशा नेगेटिव बातें ही बोलते हैं और लोग आपकी बातों पर विश्वास नहीं करते, निर्णय लेने की क्षमता में कमी हो जाती है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि आती हैं जब हमारा ये वाला चक्र असंतुलित होता है। और अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारना चाहते हैं और एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, आपने देखा होगा ना बहुत बड़े बड़े कम्युनिकेटर होते हैं, या आप एक सिंगर भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो लोग गाना गाते हैं, तो उनको ऑटोमेटिकली जो विशुद्धि चक्र है वो बैलेंस रहता है। अगर आप भी बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, अपना कम्युनिकेशन स्किल को सुधारना चाहते हैं और एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, तो आपको अपने विशुद्धि चक्र को बैलेंस करना चाहिए। चलिए जानते हैं कि
इसको इसको संतुलित करने से हमें क्या लाभ होते हैं? तो जो पहला लाभ होता है वो हमें होता है आत्म अभिव्यक्ति। जब विशुद्धि चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर और सटीक रूप से व्यक्त करने में सक्षम होता है। कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिनको कई बार बोलने में परेशानी होती है, वो तुतलाते हैं या थोड़ा बहुत हकलाते हैं। तो ऐसी समस्या जिनको है उनके लिए भी ये बहुत लाभकारी है। इस चक्र के जागरण से व्यक्ति को अपनी आंतरिक सच्चाई का पता चलता है और वह उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। वह किसी भी तरीके के संकोच और डर के बिना अपनी आवाज़ को प्रकट करता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं जब वो इंटरव्यू में जाते हैं या किसी पब्लिक प्लेस में उनको बोलना होता है तो वो बोल नहीं पाते, वहाँ पर वो होपलेस हो जाते हैं और उनकी जो आवाज़ है वो काँपने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर जो है इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी आवाज़ जो है काँपने लगती है और हम होपलेस हो जाते हैं। तो अगर ऐसी समस्या भी आपको है तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा अगर आप इसे जागृत करते हैं। दूसरा जो दोस्तों इसका जो फ़ायदा होता है, जो इसका लाभ होता है, वो होता है संचार में सुधार। विशुद्ध चक्र संवाद की प्रक्रिया को भी सुधारता है। जब यह चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति अपनी बातों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकता है और दूसरों को भी बेहतर तरीके से समझाने की क्षमता प्राप्त करता है। यह चक्र केवल बोलने में नहीं बल्कि सुनने की क्षमता में भी वृद्धि करता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति एक बेहतर कम्युनिकेटर या कहीं संवादक बनता है। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े न्यूज़ एंकर या बहुत बड़े बड़े ऐसे कम्युनिकेटर जो पब्लिक प्लेस में बोलते हैं और बहुत ही अच्छे वक्ता होते हैं। जब वो बोलते हैं तो आपका उनको सुनने का मन करता है और कहीं से भी आपको उनकी आवाज़ में बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। तो ऐसे जो कम्युनिकेटर होते हैं उनका ऑटोमेटिकली ये जो विशुद्धि चक्र ये जागृत होता है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई समस्या आपको है तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। तीसरा जो इसका फ़ायदा होता है वो होता है सत्य का अनुसरण। यह चक्र हमें अपने सत्य का पालन करने और इसे ईमानदारी से व्यक्त करने की प्रेरणा देता है। जब यह चक्र खुलता है तो व्यक्ति अपने भीतर छुपी हुई सच्चाई को पहचानने और उसे उजागर करने में सक्षम होता है। यह सत्य की खोज में मदद करता है और व्यक्ति को अपनी आवाज़ के महत्व का एहसास कराता है। जो चौथा जो इसका लाभ होता है वो होता है रचनात्मकता और कला। विशुद्ध चक्र के जागरण से रचनात्मकता और कला में भी वृद्धि हो सकती है। यह चक्र कलाकारों, लेखकों, गायकों और संगीतकारों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। यह चक्र हमें हमारे रचनात्मक विचारों को प्रकट करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे कला और संगीत में नया अनुभव और ऊर्जा महसूस होती है। चलिए अब जानते हैं इसके लक्षण कि हमने अब इसका अभ्यास शुरू कर दिया, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा जो चक्र है वो अब जागृत होने लगा है। तो जब विशुद्ध चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन महसूस करता है। इस चक्र के जागरण से कुछ ऐसे मुख्य लक्षण हैं जो कि आपको दिखाई पड़ेंगे। जैसे कि पहला होता है स्पष्ट और प्रभावशाली अभिव्यक्ति। विशुद्ध चक्र के जागरण से व्यक्ति अपनी बातों को स्पष्ट, ईमानदारी से और प्रभावी तरीके से व्यक्त कर पाता है। उसकी आवाज़ में स्पष्टता होती है और वह अपनी विचारधारा को बेझिझक प्रस्तुत करता है। दूसरा जो आपको लक्षण दिखेगा वो होगा आपकी आवाज़ में बदलाव। जब यह चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति की आवाज़ में गहरी और शांति वाली गूंज आ जाती है। आवाज़ में आत्मविश्वास और सशक्तता महसूस होती है। इसके अलावा व्यक्ति की आवाज़ में गहरी प्रेरणा और प्रभाव होता है, जिससे लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। तीसरा जो आपको लक्षण दिखेगा वो होगा स्वास्थ्य में सुधार। विशुद्ध चक्र का जागरण शारीरिक रूप से भी लाभकारी हो सकता है। यह गले, सिर और गर्दन के क्षेत्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं को कम करता है, जैसे गला बैठ जाना, आवाज़ का कांपना या गले से जुड़ी कोई अन्य समस्या। चूँकि यह चक्र संचार और अभिव्यक्ति से जुड़ा है, इसलिए इसके जागरण से शरीर में भी संतुलन आता है। अब जो इसका चौथा जो आपको लक्षण दिखेगा वो होगा सामाजिक और मानसिक संतुलन। व्यक्ति का मानसिक संतुलन बेहतर होता है और वह अपने जीवन में शांति और आत्मविश्वास महसूस करता है। वह दूसरों से बेझिझक बात करता है और अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करता है। सामाजिक संबंधों में भी सुधार होता है और व्यक्ति खुले मन से अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर पाता है। अगला जो इसका लक्षण होगा वो होगा सामाजिक संकोच का दूर होना। विशुद्ध चक्र के जागरण से व्यक्ति समाज में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच नहीं करता। वह बिना किसी डर और संकोच के अपने विचार रखता है।
यह चक्र सामाजिक स्थितियों में आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है और व्यक्ति को हर सामाजिक मौके पर अपना दृष्टिकोण रखने के लिए प्रेरित करता है। अगला जो आपको लक्षण दिख सकता है वो होता है आपकी रचनात्मकता में वृद्धि। इस चक्र के सक्रिय होने से व्यक्ति की रचनात्मकता में वृद्धि होती है। वह नई विचारधाराओं और दृष्टिकोण को अपनाता है और उसे जीवन में लागू करता है। कला हो गया, संगीत, लेखन या अन्य रचनात्मक गतिविधियों में उसकी रुचि बढ़ जाती है और वह इन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानता है। चलिए अब जानते हैं कि जब विशुद्ध चक्र में अवरोध होता है तो उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। यदि विशुद्ध चक्र में अवरोध हो तो आपको निम्नलिखित समस्याओं का सामना हो सकता है, जैसे कि संचार में समस्या। विशुद्ध चक्र के अवरोध के कारण व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाता। वह डर, संकोच या भ्रम के कारण अपनी आवाज़ को दबा लेता है और अपने भीतर की सच्चाई को छुपा देता है। दूसरा आपको जो दिखेगा अवरोध का लक्षण वो होगा झूठ बोलना और अनावश्यक छिपाना। विशुद्ध चक्र के अवरोध के कारण व्यक्ति झूठ बोलने या अपने सच्चाई को छिपाने की प्रवृत्ति महसूस करता है। उसे अपनी आवाज़ के महत्व का एहसास नहीं होता और वह अपनी असल भावनाओं को दबा देता है। अगला लक्षण आता है आपकी स्वास्थ्य समस्याएं। गले में दर्द होना, आवाज़ में बदलाव, गला बैठना या गले से संबंधित अन्य समस्याएं हो सकती हैं। ये सभी शारीरिक समस्याएं विशुद्ध चक्र में अवरोध होने के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। चलिए अब जानते हैं कि ये जो हमारा विशुद्ध चक्र होता है इसको जागृत कैसे करा जाए, क्या इसके उपाय हैं। तो विशुद्ध चक्र को जागरण करने के लिए कुछ उपाय किया जा सकते हैं, जैसे कि आप ध्यान शुरू करिए, जिसे कहते हैं मेडिटेशन। कि जब आप मेडिटेशन करते हैं एक शांत कमरे में बैठिए और ज्ञान मुद्रा में आप बैठ जाइए और नीले रंग की रोशनी की कल्पना करें और उसे गले के क्षेत्र में महसूस करें। गहरे श्वास का अभ्यास करें और गले के क्षेत्र में उस ऊर्जा को महसूस करें। दूसरा आप तरीका अपना सकते हैं संगीत और गायन। संगीत और गायन विशुद्ध चक्र को जागृत करने के प्रभावी उपाय हैं। गायन, भजन या उच्चारण से यह चक्र सक्रिय होता है। इसके अलावा आप प्राणायाम कर सकते हैं, गहरी सांस लें और श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। इससे गले के क्षेत्र में ऊर्जा का प्रवाह होगा और यह चक्र जागृत होगा। इसके अलावा आप सामाजिक संवाद, आप अपनी सच्चाई को खुले मन से व्यक्त करें और दूसरों के साथ अच्छे संवाद स्थापित करें और आवाज़ को स्वतंत्रता से बोलने का अभ्यास करें। इसके अलावा दोस्तों एक मंत्र भी होता है जो विशुद्ध चक्र को जागृत करने में आपकी मदद करता है। इस मंत्र को आप 108 बार या उससे ज़्यादा बार भी आप बोल सकते हैं। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करके उसको आगे बढ़ाना है। जो मंत्र है वो होता है हम। तो इसमें आपको है को थोड़ा साइलेंट रखना है और माँ को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। मैं करके दिखाता हूँ। जब आप ये करना शुरू करेंगे आप देखेंगे धीरे धीरे आपका मन शांत होता जा रहा है, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ रहा है और आपकी बोली भी साफ होती जा रही है। तो ये आप करके देखिए, आपको पक्का इसका लाभ होगा। विशुद्ध चक्र का जागरण व्यक्ति के जीवन में गहरी शांति, आत्मविश्वास और स्पष्टता लाता है। यह हमें अपनी सच्चाई को व्यक्त करने और जीवन में अधिक रचनात्मकता और सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति देता है। इसके जागरण से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है बल्कि व्यक्ति मानसिक रूप से भी स्वस्थ और संतुलित होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसकी समझ में कोई भी त्रुटि हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में जो कि होगी हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।